बताएं सर। नमस्कार, मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से झांसी की जनता, शहरवासियों को, आप सभी को तहे दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे आज जो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं पिछले 40 सालों से लगातार सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं और मुझे अब की बार ये हुआ एहसास कि काफ़ी समय हो चुका है। मैं राजनीतिक विभिन्न पार्टी और नेताओं के बीच में काम करता रहा। एक आप सब मुझे इस प्रकार से सारी जनता ही जानती है कि मेरी छवि किस प्रकार है। मैं अपने मुंह से इस बात का मुखारबिन नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि मुझे झांसी शहर की और झांसी हल्के की जनता, मैं क्योंकि नगर परिषद का चुनाव आज़ाद उम्मीदवार के रूप में आज विधिवत रूप से आपके माध्यम से घोषणा कर रहा हूं और मैं सबका आशीर्वाद भी चाहता हूं, क्योंकि आज आपके बीच में नगर परिषद के बीच में क्या हालात हैं। जनता उनको चुनकर भेजती है, लेकिन वह चुनने के पश्चात जनता के दर्द और दिल को भूल जाते हैं अपने किसी भी रूप में, चाहे वो आप किसी दबाव में, चाहे आपका कुछ कोई निजी स्वार्थ हो, उसमें आप इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जनता बहुत दुखी। आज प्रॉपर्टी आईडी के बारे में आप सभी जानते हैं किस प्रकार से लोग दुखी हैं। दर दर टक्कर खाने के पश्चात फिर किस प्रकार से वो अपना फारिग होने के लिए क्या उनको चुकाना पड़ता है, ये आप सभी जानते हैं। आज सड़कों की क्या हालात है, किस प्रकार से बिजली के आप देख रहे हैं कि खंभों पर लगी हुई लाइटें थोड़े दिन जगमग होने के पश्चात उसका खराब हो जाना, उसके लिए कौन दोषी है, इसका कौन जवाबदेही है। मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोग एक ऐसे नुमाइंदा जो आपके बीच में है, जिसको आपने परखा हुआ है, जिसको आपने देखा हुआ है, आपकी आवाज़ एक ताकत बनती है। चाहे वो किसी भी संस्था के रूप में मैं रहा, हमेशा ही स्पष्टवादिता मेरा एक कर्म है। आज मेरे जितने भी साथी आए हैं, कितने भाई आए हैं, सबको मैं एक बात कहकर आया हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव की घोषणा कर रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद देने आए। हो सकता है कि इस चुनाव के बीच में 20-30 कैंडिडेट भी मैदान में आए, हर तरह की बात करें, कोई जात पात का नारा लगाए, कोई पार्टी बेसिक का नारा लगाए, कुछ भी लगा सकता है। लेकिन उन्होंने यही कहा कि राजीव शर्मा, ना तो आप पे जात पात आता है, ना आप पे पार्टी आती है, आप आज़ाद उम्मीदवार है। हम चाहे राजनीति रूप में किसी भी साथ जुड़े हों, हम आज़ाद उम्मीदवार में एक ऐसा अच्छा कैंडिडेट झांसी शहर की जनता को देना चाहते हैं, जिसकी छवि भी साफ हो, जिसका चेहरा भी साफ हो, मन भी साफ हो। वो आपके बीच में देखा जाता है। मुझे इसलिए ये ताकत मिली और मैं इन जनता जनार्दन के बीच में, आप लोगों के बीच में इसकी घोषणा कर रहा हूँ कि मैं आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ूंगा। और मैं आपके बीच में ये भी बता देना चाहता हूँ कि जीवन में आज तक ना गलत काम किया, ना गलत करूँगा, ना सहन करूँगा, ना करने दूंगा, क्योंकि जनता के वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर ईमानदार व्यक्ति, इस कुर्सी की बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि वैसे अगर कुर्सी से कोई हट जाए तो उसको कोई सलाम भी नहीं करता साथियों। लेकिन इस बच्चे का, आपका सेवक आज तक कहीं भी रहा, इज्जत पाई, सम्मान पाया, और इस सम्मान को कहीं कमी नहीं आने दूंगा। मैं आपके लिए ईमानदारी से काम करूंगा, क्योंकि जीवन में 2 रोटी चटनी के साथ खाकर गुजारा करने वाला व्यक्ति भी जीवन यापन करता है। मैं इस चीज़ का आज प्रण करता हूं प्रेस वालों के सामने, पूरे जहां तक भी आपकी आवाज़ जाएगी, देश और प्रदेश तक और शहर के और हल्के तक आवाज़ जाएगी। मैं इस चीज़ का वचन देकर जाता हूं कि मैं भ्रष्टाचार को सहन नहीं करूंगा। जनता के लिए, चाहे मुझे, अगर आप मुझे चुनकर भेजते हैं, ईमानदारी से काम करूंगा। अधिकारी कर्मचारी कैसे नहीं काम करते, मुझे समझ नहीं आती। आप देख रहे हैं पीछे अखबारों में किस प्रकार से चुनकर आए हुए पार्षद यहाँ की कार्यशैली को रो रहे हैं। यहाँ के जो जनता ने चुनकर चेयरमैन भेजा, उसकी कार्य प्रणाली को देखकर रो रहे हैं। ये क्या कौन कसूर है? यही चुनकर इनकी नीयत खराब है। जो ये लोग पार्षद तो बेचारे जनता ने चुना, वो तो अपनी आवाज़ उठाते हैं। चेयरमैन सबसे बड़ा होता है। मैं तो कहता हूँ नगर परिषद का चेयरमैन एमएलए से भी बड़ा पावर होता है वो, क्योंकि जनता की दी हुई ताकत है। आप किस प्रकार से आप अपने आप को इग्नोर करते हो, किस प्रकार से आप अपने आप को ढकोसला समझते हो। कुछ बोलने की ताकत नहीं, किस लिए ताकत आप दबकी है? कहाँ कमी है? आप ईमानदार और सच्चे रहो, आप में कमी नहीं आएगी, क्योंकि अंतर की आत्मा भी आपकी
अगर गलत काम करोगे तो अंदर की आत्मा सो जाएगी। इसलिए मैं वचन देता हूं, भाइयों के लिए काम करूंगा, 36 बिरादरी के लिए करूंगा और आपके लिए हमेशा संघर्ष में जीवन रहा है मेरा, और मैं हमेशा संघर्ष में रहूंगा और आपके लिए जिया हूं और आपके लिए ही मरूंगा। ये मेरा वचन है साहब। आप मुझे ताकत है, मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगा, मेरे पास यही ताकत है। मैं आपके बीच में नरम स्वभाव का व्यक्ति, लेकिन जहां अगर वक्त आ जाए तो दबंग भी हूं, या ये भी ना समझना, क्योंकि मेरा जीवन आप सभी अच्छी तरह से जानते भी। मैं किसी से डरने वाला भी नहीं, चाहे कितनी बड़ी ताकत यहाँ खड़ी हो, कितना बड़ा पुलिस प्रशासन दल बल खड़ा हो, मैं हर एक का सम्मान करता हूं, लेकिन जनता जनार्दन के हितों के लिए मैं आप लोगों के लिए समर्पित होने के लिए ये फैसला लिया है। इसलिए मैं पुण्य आपके माध्यम से और आए हुए मेरे साथियों के माध्यम से भी ये वचन देता हूं कि आपकी मैं ताकत, आपने मुझे अगर वोट देकर मुझे ताकतवर बनाया तो आपकी ताकत तो कहीं कमी नहीं आने दूंगा। ये मेरा वचन है। भ्रष्टाचार की बात की है। हाँ जी। भ्रष्टाचार किस तरह से हो रहा है? भ्रष्टाचार आपके सामने है विनोद जी, आप सभी जानते हैं। आज लोग लाइनों में लग कर कार्यालय के नगर परिषद के काम के लिए जाते हैं। नगर परिषद में प्रॉपर्टी IT के लिए क्या हालत है। आप लोगों का अगर मकान किसी गज में अगर गलत चढ़ा हुआ है तो उसके लिए ठीक करवाने के लिए आपको कितने धर धर भटकना पड़ता है। आप लोगों के बीच में अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों के बीच में किस प्रकार से, मैं ये नहीं कह सकता कि सारे बेईमान हैं, मैं ये नहीं कह सकता सारे ईमानदार हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण हर नागरिक को परेशान होना पड़ रहा है। ये एक शर्म की बात है। उसका जवाबदेही कौन है? उसका जवाबदेही जो कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है। आज मैं आप हैरान चुनकर आए हो किस प्रकार से हमारे नाम बताओ ना खुल के थोड़ा। अरे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कौन है भाई? तो खुल के बता दो नाम। अरे वाह भाई वाह भाई, आपके बीच में परवीन एलावादी, इसको कहने की जरूरत नहीं। चेयरमैन है तो परवीन एलावादी, वाइस चेयरमैन है तो अनिल बंसल जी है। अच्छे हैं, लगातार चुनकर आए हुए हैं, लोगों के बीच में इनका विश्वास है। लेकिन आप जब कुर्सी पर बैठे हुए हो, बैठने के 4 साल बीत के, उस समय गंदगी के ढेर अंबार क्या कर रहे थे? कहाँ ठेकेदार गए थे? कोई सुनता नहीं, क्यों नहीं सुनता? कहाँ कमी है? अपनी कमियों को निकालो। अब 1 साल रह गया, अब ये कहते हैं ये ढेर लगे हुए हैं सीवरेज के ब्लॉक, कितने सीवरेज ब्लॉकिंग हो रही है? कौन है? किसके पास जाइए जनता? जनता तो आप लोगों के पास आएगी, आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। हालात ये हो चुके हैं कि साथियों, ना तो भाई जिसके पास है वो सुनता है, ना अंदर जो आए हुए क्यों है, ये चुने हुए सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए साथी है। आज ये मेरे साथ यहाँ आए हुए सत्ता पक्ष से जुड़े हुए मेरे साथी है, विधानसभा में उनके साथ थे, लेकिन इनको ये उम्मीदवार राजीव शर्मा, क्योंकि राजीव शर्मा जो बोलता है, जो तोलता है वो बोलता है, जो बोल दे उसके पीछे हटता नहीं। ये मेरा वचन है। होंगे कि अगर बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से आपको टिकट मिलती है तो क्या आप टिकट लेंगे, या फिर हांसी की जनता की मेंटालिटी ये हो गई है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को ही जिताना है, इस वजह से आप इंडिपेंडेंटली लड़ना चाहते हैं? मैडम जी, 2 तरह की बातें होती हैं। राजीव शर्मा का जो ऐलान है वो एक समझ लो बिल्कुल पक्की है, और आप जो कह रहे हैं कि अगर वो टिकट देना चाहें, टिकट देने की बात नहीं। टिकट जब मैंने अपनी जनता को बना लिया कि ये मेरी टिकट और यही मेरे नेता, उसके पश्चात मेरे पास क्या रह गया? सबसे बड़ी तो ये है मेरी टिकट, और पार्टी भी ये है, टिकट भी ये है। मैं इनका सम्मान करता हूँ, सबसे बड़ा यही मेरी, सबको यही मुझे बना दे। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पार्टी से व्यक्ति को तोड़ना बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि बीजेपी का दबदबा 2019 से लेकर अब तक है, क्योंकि विनोद ध्याना 2 बार के विधायक वहां से रह हैं। तो ऐसे में क्या रणनीति आप बनाकर चल रहे हैं कि जिसकी वजह से लोग आपको एज ए चेयरमैन देखे भी सही और चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाए भी सही? उसके लिए ये है मैडम जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार आ रही है, उनकी पॉलिसी भी अलग रूप की है, वो हम अच्छी तरह वाकिफ हुई है। मैं 5 साल रह भी चुका हूँ पार्टी में। कहने का भाव है कि हर चीज़ को मैं जानता हूँ। मैं मैडम, आज मैं आप इस बात को मेरा एक साथी, बचपन का साथी बता भी रहा था, मैं 15 साल की उम्र में राजनीति का ये कागज़ और पन्नी लेके घूमने लग गया था। मेरे को बहुत शौक था। चौधरी हरि सिंह सैनी के टाइम भी मैं छोटा था, चौधरी बंसीलाल जी का MP के टाइम भी मैं बहुत छोटा था, उनके बस्ते लेकर घूमता था। मेरी हमेशा सेवा ईमानदारी और साफ़ सुथरी है। सबसे बड़ी मेरी अगर सफलता का कारण होगा मेरी स्पष्टवादिता, ईमानदारी, छवि, ये मेरे को सबसे आगे ले जाएगी। और फिर उसके बाद जनता ने ही निर्णय लेना, क्या अगर बनाएगी तो जनता, मेरी पार्टी और हमारी कैंडिडेट जो है ना, सारे कुछ मेरी जनता है। मैं तो इनका चेहरा हूँ। ठीक है जी।